नमस्कार दोस्तों, आज हम शुक्र प्रदोष की कथा और पूजा विधि जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोमवार प्रदोष के समान ही होती है। इसमें सफ़ेद रंग की खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करना चाहिए। फागुन मास में प्रदोष व्रत पड़ने से इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि फागुन में गुलाल और रंगों का त्यौहार मनता है। एकादशी के बाद सीधे प्रदोष आ रहा है, वो भी शुक्रवार के दिन होने से माता लक्ष्मी की उपासना का भी विशेष दिन होता है। इस दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर गंगा जल से स्नान कर भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान करा के एक लोटे में गंगा जल लें, उसमें थोड़ा सा खड़ी मूंग, गुड़, चावल डालें और साथ ही शिव मंदिर में जलाभिषेक करें। सब चीज़ें चढ़ाने के बाद महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं। हमें दोनों प्रदोष पे भगवान शिव जी की आराधना करना चाहिए, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बेल भी अवश्य चढ़ाएं, बेलपत्र भी चढ़ाएं, भांग, धतूरा आदि चीजें चढ़ाएं। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का विशेष विधान होता है, तो शाम को दीपदान अवश्य करें शिव मंदिर में, घर के मंदिर में। इस दिन भगवान को माता पार्वती के साथ गुलाल अर्पण करें। आइए शुक्र प्रदोष की कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। सूत जी बोले, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने कहा, बेटा, अभी शुक्र देव डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा नहीं कराना चाहिए, अतः ये शुभ नहीं होता। शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। परंतु सेठ पुत्र अपनी जिद पे अड़ा रहा। वह टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उन्होंने सेठ पुत्र से कहा, आप अपने लड़के को पति पत्नी सहित वधू के घर वापस भेज दो। वह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उन्होंने अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। तो ये थी कहानी शुक्र प्रदोष की। कहानी और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।